प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ अर्षित सिंह में मैं अर्षित सिंह आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ तो उसका आंसर की आ चुका हुआ है। तो आइए हमारे साथ मिल करके एनालिसिस करते हैं और डायरेक्ट जो है बुकलेट पे आपको ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब बुकलेट है, ठीक है ना। ये बुकलेट से आपको एनालिसिस कराने वाले हैं और आप जो है अपने आंसर जो है देख कर मिलाइए कितने आपने सही किया है कितना गलत किया है, ठीक है। और आपको हम बताएंगे कि जो भी आयोग सही किया है वही आप यहाँ पर इस वीडियो में सही पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं पाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट बुकलेट पर। देखिए कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए योग्यता सुधारी है, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आपको बता रहे हैं डायरेक्ट sarkariresult.com पे जो आंसर की आई हुई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप अपने कापी में जो है इसको लिख के जाइएगा कौन सा आपने सही किया है कौन सा गलत किया है। और आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके से और जो लोग तैयारी करने वाले हैं और इस जो आपको बुकलेट से हम आपको बता रहे हैं तो ये जो है सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो है वो लोग भी अपना मिला सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन दिया गया है 4। ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है, यानी कि एक कहा जा रहा है अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। और ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है बारंबार परीक्षाएं। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अन्वेषण और संवाद। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके सुपर टेट का उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें एक सीख मिलती है कि इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन दिया गया है 4, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो आपको हम बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। यानी बच्चों को, देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, तभी जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। ऑप्शन नंबर 2 उच्च उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन नंबर 3 निम्न उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन नंबर 4 संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो हम आपको बताना चाहते हैं अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यही सही है, ठीक है ना। यानी 4 का कौन सा ऑप्शन सही है, 4 वाला। यानी कि कहा जा रहा है कि अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। आपको ले चलते आयोग ने सही किया हुआ है, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में सही होगा। ठीक है, यानी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी अधिगम की, हम आपको बताना चाहते हैं, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, हम जैसा कि अब आपको हम पहले बता दिए हैं, ये एल सीरीज है। ठीक है, एल सीरीज का 6वां प्रश्न है। देखिए 6वें वाले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक कार्य के दौरान, आपको समझना है अच्छे से, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। आपको बताना है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक विकार दर्शाता है, या संज्ञानात्मक परिपक्वता दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है स्व नियमन दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर 4 कहा जा रहा है आत्म केंद्रियता। तो हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या है? स्वनियमन। ठीक है ना, स्वनियमन क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, 1 पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वही सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 4 वाला, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, ध्यानगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, कुछ ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है केवल आनुवंशिकता पर, या ऑप्शन नंबर 3 कहा जा रहा है केवल पर्यावरण पर, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ना आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण पर। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, फर्स्ट वाला क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि कहा जा रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है, आपको बताना है क्या दर्शाता है। ठीक है, आपको सही आंसर देना है। हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर सही है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखिए हम आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो है आप अपने तरीके से चेक कर पाओ कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। ठीक है ना,
हम आपको बाद में बता ही देते हैं, ठीक है। हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका 4 वाला सही है। और जितने क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं ये sarkarresult.com पे आप देख सकते हैं, इसका यही सही होगा, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान देना है, एक गतिविधि के दौरान, ठीक है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखा एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवोवाद्गोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना काम करेगी, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। या ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। ये ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। तो इसका राइट आंसर है, हम आपको बताना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। और आपको हम बताना चाहते हैं जो इस बुकलेट में टिक लगा हुआ है, ये पहले से जो टिक लगा हुआ है ये किसी विद्यार्थी ने ही टिक लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब आया तो हम आपको आंसर की बता रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। आंसर की आपको बताना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर इसमें कोई गलत नहीं होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो है आंसर की जो है डायरेक्ट sarkarresult.com पे दिया गया है। आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बस, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। बहु बुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि क्या देता है। ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। इसका जो राइट आंसर है हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर में कहा जा रहा है, 14 नंबर में देखेंगे लॉरेंस से कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। यानी किस चरण को दर्शाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन देना है कौन सा सही है। अमूर्त संक्रियात्मक, या ऑप्शन नंबर 2 प्रथा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 प्रथागत, या ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रथागत। आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो आपको हम बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है ना। प्रथागत होगा, प्रथागत ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको ले चलते हैं 15 नंबर पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पर देखेंगे हम लोग। 15 नंबर में कहा जा रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। एक कहा जा रहा है विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम को से ही होता है। या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो
तो आपको सही जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा पहला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिकरण सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम में प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। आपको ऑप्शन दिया गया है 4, संतुलीकरण, या ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरणों, या ऑप्शन नंबर 3 गुणारोपण, या ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरण। तो इसका जो राइट आंसर है आपको हम बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर है, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों, ठीक है। जैसा कि हम आपको पहले बता दिए हैं, ये जो ऑप्शन नंबर 4 में टिक लगा हुआ है किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, ठीक है, तो इस पर आप गौर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलेंगे। 17 में कहा जा रहा है, नहीं 17 नंबर में कहा जा रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। किस रूप में वर्णित करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है स्कीमा यानी कि मनोबंध, या ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिक उपकरणों, या ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है, या ऑप्शन नंबर 4 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा हम आपको बता दें, इसका जो सही जवाब होगा इसका जो सही आंसर होगा हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि एक सही होगा स्कीमा मनोबंध, ठीक है। स्कीमा मनोबंध इसका राइट आंसर लेंगे हम। 18 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, एक कहा जा रहा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, या ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है अमूर्त सोच का विकास, या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है विचार सोच केंद्रीकरण, या ऑप्शन नंबर 4 है परिकल्पित निगमात्मक सोच। तो इसका जो राइट आंसर है आपको हम बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा सही है, विचार सोच केंद्रीकरण, विचार सोच केंद्रीकरण ही इसका राइट आंसर होगा। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 19 नंबर हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में कहा जा रहा है, देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, एक छात्र जिसका आसक्त शरीर है, ऑप्शन नंबर 2 मंदित छात्र, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है विकलांग छात्र, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि छात्र जो है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर है, यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता। ध्यान दीजिएगा, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो ये क्रम आपको बताना है, आपको हम क्रम बता देना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा संवेदित मूर्त अमूर्त, ठीक है, संवेदित मूर्त अमूर्त। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, एक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हम आपको बताना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ठीक है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, आपको ले चलते हैं 22 नंबर पर। देखिए 22 नंबर की क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। क्या, किस पर जोर होना चाहिए, हम आपको बताना चाहते हैं। 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है ना, यानी कि एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे, ठीक है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको हम अब बताना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 4 क्या होगा आपका, यही वाला सही होगा कि क्या है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर जो है सुसाध्य किया जा सकता है। आपको ले चलते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर में कहा जा रहा है, 22 में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्या सही होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 नंबर में कहा जा रहा है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधन करते हुए एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने के लिए। ठीक है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने के लिए ही क्या होगा, इसका सही होगा। अब आप 27 नंबर पर कहा जा रहा है 27 नंबर में कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि 27 का आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 में से एक को सिलेक्ट करना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 28 नंबर में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि अधिगम की अवहेलना को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मिलता है टाइम 5 सेकेंड। बताइए इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको बताना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा सही। क्या है इसका आंसर, शर्मिंदगी क्या है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना, 30 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है निम्न में से अध्यापन, देखिए निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको हम बताना चाहते हैं, जो 30 का जो ऑप्शन नंबर जो सही होगा, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सही होगा। ठीक है ना।